दोस्तों, आप यह बात मानो या मत मानो, लेकिन अधिकतर लोग यह मानते हैं कि धन देने वाले पेड़ और पौधे भी होते हैं। क्या कोई पौधे धन या समृद्धि ला सकते हैं? देश और दुनिया में इसी तरह की धारणाएं प्रचलित हैं कि कुछ खास किस्म के पौधों का आपके घर के आसपास या घर के आंगन में होने से घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश बहुत ही सुगम हो जाता है। अब यह बात कितनी सही है या कितनी गलत है, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसे कई पौधों के बारे में जिक्र किया गया है। यदि वे आपके घर में हैं तो चमत्कारिक रूप से धन की वर्षा होने लगती है। उनमें से कुछ पौधे तो सच में बहुत ही दुर्लभ होते हैं। फिर भी आओ जानते हैं कि ऐसे पौधे कौन से हैं और वे कहाँ मिलेंगे। पहला है मनी प्लांट। मनी प्लांट के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। मान्यता है कि इस बेल के घर में रहने से धन और समृद्धि बढ़ती है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में उचित दिशा में अगर नहीं लगाया गया तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्रियों का मानना है कि मनी प्लांट के पौधे के घर में लगाने से आग्नेय दिशा सबसे उचित रहती है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है और नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करती है। मनी प्लांट को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने का कारण यह है कि इस दिशा के देवता गणेश जी होते हैं, जबकि प्रतिनिधि शुक्र देवता होते हैं। गणेश जी अमंगल का नाश करने वाले होते हैं, जबकि शुक्र सुख समृद्धि लाने वाले देवता होते हैं। यही नहीं बल्कि बेल और लता का कारण भी शुक्र ग्रह को माना गया है। इसीलिए मनी प्लांट को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना बहुत ही उचित माना गया है। अगला है केले का पेड़। केले का पेड़ काफ़ी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के वृक्षों में प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा अच्छी मानी जाती है। केला हर मौसम में सरलता से उपलब्ध होने वाला अत्यंत पौष्टिक एवं स्वादिष्ट फल होता है। केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली, वीर्य और मांस बढ़ाने वाला, नेत्र दोष में हितकारी होता है। पके केलों के नियमित सेवन से शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। यह कफ, रक्तपित्त, वात और परदर के उपद्रवों को नष्ट करता है। घर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ होता है। इसे ईशान कोण में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की शून्यता नहीं रहती है। अनजाना भय, शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या है, कोई ऊपरी बाधा है, बनता हुआ काम अगर बिगड़ रहा है, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा है, अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ करा दिया है या कुछ तंत्र विद्या करवा दी है, तो इसके निवारण के लिए शनिवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल और 1 कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। अगला है तुलसी। तुलसी तो अक्सर सभी घरों में रखते हैं।
इसके होने के भी कई फायदे होते हैं। यह एक और जहां सभी तरह के रोगाणु को घर में आने से ही नष्ट कर देती है, वहीं यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का विकास करती है। इसके नियमित सेवन से किसी भी प्रकार का गंभीर रोग नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। घर में तुलसी का पौधा पूर्व ईशान कोण अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अगला है अश्वगंधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अश्वगंधा का पेड़ लगाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अश्वगंधा का पेड़ अत्यंत लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि है, जिसके कई तरह के लाभ होते हैं। अगला है कनेर। कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती है। एक सफ़ेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीली कनेर। कनेर को किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही उचित दिशा में लगाना चाहिए। कनेर के पौधे के कई औषधीय गुण भी हैं। इससे गंजापन दूर करने की भी दवा बनती है। कनेर को पौधे को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफ़ेद कनेर का फूल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। हालांकि पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। अगला है श्वेतार्क। श्वेतार्क दूध वाला पौधा होता है जो गणपति का प्रतीक होता है। वास्तु के अनुसार दूध से युक्त पौधों का घर की सीमा में होना अशुभ होता है, किंतु श्वेतार्क या आर्क इसका अपवाद है, जिसे घर के समीप उगा सकते हैं। श्वेतार्क के पौधे की हल्दी, अक्षत और जल से सेवा करें। इससे घर में रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। जिसके घर के समीप श्वेतार्क का पौधा फलता और फूलता है, वहाँ सदैव बरकत बनी रहती है। ऐसा भी मान्यता है कि जिस भूमि पर श्वेतार्क स्वतः उगा है, वह गुप्त धन हो सकता है। यहाँ भी यह होता है, वहाँ के गृह स्वामी को आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाती है। श्वेत अपराजिता। श्वेत अपराजिता का पौधा मिलना बहुत कठिन होता है, हालांकि नीले रंग का आसानी से मिल जाता है। इसके सफ़ेद या नीले रंग के फूल होते हैं। अक्सर सुंदरता के लिए इसके पौधे को बगीचों में लगाया जाता है। इसमें बरसात के सीजन में फलियां और फूल लगते हैं। यह पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम होता है। संस्कृत में इसे आस्फोता, विष्णुकांता, विष्णुप्रिया, गिरिकर्णी, अश्वखुरा कहते हैं, जबकि हिंदी में कोयल और अपराजिता। बंगाली में भी इसका बहुत महत्व होता है। गुजराती में भी इसको काली गरनी कहा जाता है। दोनों प्रकार की कोयल चरपरी बुद्धि बढ़ाने वाली, कंठ को शुद्ध करने वाली, आँखों के लिए यह बहुत ही उपयोगी होती है। यह बुद्धि और दिमाग स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। इससे सूजन और जहर को भी दूर करने में यह सक्षम होता है। अगला पौधा लक्ष्मणा है। लक्ष्मणा का पौधा भी श्वेत अपराजिता के पौधे की तरह धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम होता है, इसीलिए इसका मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के भी घर में सफ़ेद प्लास और लक्ष्मणा का पौधा होता है, वहाँ धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है। जिंदगी भर किसी भी प्रकार से धन दौलत आदि की कमी नहीं रहती है। दोनों ही पौधों के आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में कई और भी चमत्कारिक प्रयोग बताए गए हैं। एक लक्ष्मणा बूटी नाम का पौधा भी होता है। देहात में इसे घूमा बोलते हैं। वैद्य वर्ग इसे लक्ष्मण प्रयोग में लाया गया था।
अगला है हार श्रृंगार। जो भी मनुष्य 2 या अधिक हार श्रृंगार के पौधों का रोपण श्री हनुमान जी के मंदिर में अथवा नदी के किनारे या किसी भी सामाजिक स्थल पर करता है तो उसे 1 लक्ष तोला स्वर्ण दान के जितना पुण्य मिलता है और उसे जीवन भर श्री हनुमान जी की कृपा मिलती रहती है। हर श्रृंगार के बांदे को पूजा करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे तो इससे आपको धन की कमी कभी नहीं आएगी। पराजित के फूलों को हार श्रृंगार और सैफालिका भी कहा जाता है, जिससे जीवन से तनाव हटकर खुशियां ही खुशियां भरने की ताकत यह पौधा रखता है। इसके लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल किया जाता है। यह वृक्ष जिसके भी घर आंगन में होता है वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। अगला पौधा रजनीगंधा है। रजनीगंधा का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में अप्रैल से सितंबर और पहाड़ी क्षेत्रों में जून से सितंबर महीने में यह फूल निकलते हैं। रजनीगंधा की 3 किस्में होती हैं। रजनीगंधा के फूलों का उपयोग माला और गुलदस्ते बनाने में किया जाता है। इसकी लंबी डंडियों को सजावट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है। इसके कई औषधीय गुण भी होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।